तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आर्मी पोर्टर क्या है, यानी कि दोस्तों जो आर्मी पोर्टर की भर्ती होती है वो क्या है, कैसे भर्ती होती है, मतलब स्टेप बाय मैं उसका पॉइंट लिखा हूँ, उस पॉइंट को मैं कवर करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि आर्मी पोर्टर क्या है और उसके बाद इसका काम क्या होता है, कैसे बने, सैलरी कितना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए, रनिंग इसमें कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, और आपका एज कितना होना चाहिए और आपका हाइट कितना होना चाहिए, मतलब आपको कौन कौन सा सुविधाएं मिलेंगी और काम क्या करना होता है। उसके बाद आपका ड्रेस मिलता है कि नहीं, ड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी मतलब इसके बारे में A to Z आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसके बारे में मैं आर्मी पोर्टर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, जो सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपका कि आर्मी पोर्टर क्या है और काम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आर्मी पोर्टर है ये संविदा पे भर्ती होती है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए भर्ती कराई जाती है। क्यों कराई जाती है और काम क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जहाँ पे फौज रहती है, जैसे हम हैं वहाँ पे अभी हम समथिंग 7,000 से 8,000 फीट पे हैं। तो वहाँ पे हमारे लिए राशन लेके जाते हैं, जैसे दाल चावल, चीनी, तेल, खाना बनाने के लिए केरोसिन, गैस वैस, और बाकी एमनेशन भी खत्म हो जाता है तो एमनेशन भी लाते हैं। मतलब यही काम होता है कि जो हमारा फौजी भाई उनको सपोर्टिंग, जिसको उनको सपोर्टिंग स्टाफ बोल सकते हो, जो सपोर्ट करते हैं। यदि मान लो कोई लड़ाई के मैदान में हम चले गए, वहां पे खाना पहुंचाना हो, हमारा मान लो एमनेशन खत्म हो गया तो एमनेशन पहुंचाना हो, मतलब समथिंग यही काम होता है। और ड्रेस का बात करें दोस्तों, तो ये ड्रेस इसमें नहीं मिलता है, बाकी हमारे जैसे फौजी भाई होते हैं वो दे देते हैं। बाकी हमारे कैंप के अंदर ही दुकान होती है, मतलब बढ़िया कैंटीन होती है, वहां से वो ले लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि उनको ड्रेस मिलेगा अलग से और सैल्यूट मारेंगे जय हिंद साहब बोल के, ऐसे कई मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन उनको सिर्फ 6 महीना के लिए करना होता है। और यदि आप 6 महीने के बाद आप जब जाते हो दोस्तों, तो यदि आप किसी आर्मी के परमानेंट भर्ती में या अग्निवीर में आप अप्लाई कर सकते, मतलब करोगे, तो जब उसमें आप जब अप्लाई करोगे दोस्तों, तो वहां पे आपको उसमें छूट मिलता है। यानी किस लिए छूट मिलता है, यानी कि आप फौज के साथ आप काम किए हो। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद सैलरी क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों, सैलरी समथिंग आपका 30,000 से ऊपर ही मिलती है। कम से कम 18,000 तो आपका बेसिक पे ही हो जाता है। उसके बाद 5200 को जोड़ के 2700 समथिंग आपका 30,000 से ऊपर ही होगा दोस्तों। ये तो हो गया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आप इसमें भर्ती हो गए तो सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए दोस्तों, किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेरा कितना पास रहूंगा तो भी फॉर्म भर सकता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें बेसिकली आप यदि 5 पास हो तो भी भर सकते हो, 10 पास हो तो भी, 8 पास हो तो भी, या 12th पास हो तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये अलग अलग ट्रेड होता है उसके हिसाब से हो, लेकिन नॉर्मल आप 5 पास भी हो ना दोस्तों तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका एज कितना होना चाहिए। यह एज आपका 18 से 40 साल होना चाहिए दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ऑल इंडिया बेस पे होती है, ये सिर्फ इसमें मेल जाते हैं, फीमेल नहीं जाती है। उसके बाद अगला है आपका हाइट क्या होना दोस्तों। हाइट आप दोस्तों ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। ये भी हो गया। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल होता है दोस्तों। तो फिजिकल में दोस्तों आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे बोलते हैं 200 मीटर होता है, 100 मीटर होता है, 800 मीटर होता है। दोस्तों, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि सिर्फ आपका इतना ही फिजिकल होगा, वो भीड़ के हिसाब से होता है। मान लो पता है कि कहाँ कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत, जहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे चले जाते हैं वहां पे जैसे 200 मीटर आपका क्या बोलते हैं 35 kg वेट लेके दौड़ना होता है। मतलब ये फिक्स नहीं कि वही है, 1600 मीटर भी रनिंग आपसे कराया जा सकता है दोस्तों, ये भीड़ के हिसाब से है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दौड़ कर लोगे तो हो जाएगा। आपको 5 मीटर सेटर भी कहीं करा दिया शायद मतलब दिया जाएगा आपको, डिप्स भी मरवा दिया जाएगा, सिटअप भी करवा जाएगा। मतलब ये सब जो टेस्ट का जो एक दो प्रक्रिया है इसमें बढ़ाई जा सकती है। क्यों, यदि भीड़ ज्यादा होगा तो, भीड़ नहीं होता है तो नॉर्मल 200 मीटर आपका 35 kg वेट लेके जाना होता है, समथिंग 2 मीटर 2 मिनट का आपको टाइम में मिलता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर कि फिक्स इसमें मतलब फिजिकल नहीं है। आपको फिजिकल का तैयारी करना है दोस्तों, तो वही 1600 मीटर का सोच के तैयारी करना है दोस्तों। समझ गए, इसमें फिजिकल कहीं मतलब
फिक्स नहीं होता है। ओके, उसके बाद जब आपका फिजिकल पास हो जाओगे दोस्तों, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों कि मेडिकल आपका पूरा प्रॉपर होगा आर्मी जैसा, ऐसा नहीं होता है। बस आपका बीपी यूपी नापते हैं कि आपका, जैसे आप नॉर्मल इलाके से आए हो, जब पहाड़ पे आओगे तो आपका बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन जिनका बीपी यूपी ज़्यादा बढ़ जाता है उनको लो और हाई जो हो जाती है ना बीपी, उनको बंदों को नहीं लेते हैं। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर। उसके बाद आगे आपका आता है आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर जाता है पोस्टमैन के थ्रू। ओके, उसके बाद सुविधाएं क्या मिलेंगी? सुविधाएं में आपको जहाँ पे आपका नौकरी लगेगी, जहाँ पे आप जॉब करोगे दोस्तों, वहाँ पे आपको रहने खाने का सब फ्री रहेगा। आपको कपड़ा भी मिल जाएगा, रहना खाना कपड़ा और मेडिकल सुविधाएं भी मिलेगी। यानी आपको कहीं तबीयत खराब हो गया तो आपको फ्री में भी दवा दिया जाएगा दोस्तों। और छुट्टी की बात करें दोस्तों, तो छुट्टी आपको इमरजेंसी में 15 दिन मिल सकती है 6 महीने में। 3 महीने के बाद आप 15 दिन जाओ, उसके बाद 3 महीना फिर करो, उसके बाद आपका तो फिर तो चल ही जाओगे 6 महीना बाद। उसके बाद लोकेशन बता उसके बाद दोस्तों लोकेशन बता देता हूँ कि लोकेशन कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे भर्ती कराई जाती है। तो सबसे पहले है वेस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल में होती है आपका सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में भर्ती होती है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और आपका सेकेंड है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में होता है कुल्लू में होता है। वहाँ पे एक रामपुर विलेज है, वहाँ पे होता है कुल्लू में। रामपुर बोल के एक विलेज है, वहाँ पे होता है। प्रदेश में होता है तवांग में दोस्तों। और अगला है आपका उत्तराखंड में आपका होता है धारचूला में। और उसके बाद आपका लास्ट है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका होता है और आपका लास्ट है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपका होता है अखनूर में। तो यानी यही 6 जगह है जहाँ पे ये भर्ती कराई जाती है आर्मी पोर्टर की। और दोस्तों आर्मी पोर्टर की भर्ती आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये जो हिमाचल प्रदेश है, आपका जो हिमाचल है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, इसको छोड़ के जो 5 जगह है, मान लो आपका वेस्ट बंगाल हुआ, आंध्र हुआ, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जब भर्ती आएगी दोस्तों, वहां पे आपको पेपर में बता दिया जाएगा कि यहाँ पे भर्ती आई है। बाकी जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, वहां पे उसका एक साइट है, वहां पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तभी आप इसका भर्ती देख सकते हो। बाकी जो 5 जगह है वहां पे सिर्फ जब भर्ती आ जाएगा, डेट बता दिया जाएगा इस डेट को वहां पे फॉर्म मतलब भर्ती होने वाली है, वहां पे बंदे अपना डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं और ना रनिंग करते हैं। बाकी लेकिन हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, यदि आप हिमाचल प्रदेश वालों मतलब में आप भर्ती देखना चाहते हो, तो वहां पे सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी आप बोलोगे कि फॉर्म कब आता है, तो दोस्तों हर साल इसका भर्ती अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रैल मई जून 3 महीना चलती है। ये 6 जगह है, ये 6 जगहों पे मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और 3 महीने तक भर्ती चलती है। और इन 6 जगहों पे अब यदि आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो आप इसमें जाके भर्ती देख सकते हो दोस्तों। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। इसमें काम क्या होता है, सैलरी कितना मिलती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, फिजिकल कितना होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, उसके बाद आपका कहाँ कहाँ पे भर्ती होती है और कहाँ पे आपको ऑनलाइन होता है, कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी दोस्तों जब भर्ती आप देखने जाओगे तो कुछ उसमें डॉक्यूमेंट लेके जाना होना हो, मतलब बाकी दोस्तों यदि आप भर्ती देखने जाओगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। बाकी तैयार हो जाना दोस्तों, बस अगले महीने से आपका, अभी मार्च चल ही रहा है, अगले महीने अप्रैल से आपका भर्तियां स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। मैं भगवान से आप लोग का उज्जवल भविष्य का कामना करूंगा कि सभी मेरे भाई भर्ती हो जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि ऐसे भी कि टी आर्मी, इंडियन आर्मी, NA WMP, आपका आर्मी अग्निवीर, किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस जॉब का भर्ती आए तो सबसे पहले आपको पता चले, तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।